हमारे समक्ष बैठे हैं किंग्स हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर प्रकाश खेतान सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 एपिडेमिक के प्रति लोगों में एक फियर पैनिक है, तो आज भी लोगों को हॉस्पिटल में आने के लिए डर रहे हैं और ओपीडी पर भी इसका इफेक्ट गिरा हुआ है। तो इफेक्ट क्या है और लोगों के मन में क्या पैनिक है, उस बारे में बताइए। देखिए, कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें ये जरूर है कि इसकी इंफेक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है कि 50% से अधिक लोग रिकवर भी हो चुके हैं और जो ओवरऑल डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, 3 से 4% है, तो जो कोई भी साधारण दूसरी बीमारियों में भी होती है। तो कोविड-19 एक संक्रमित बीमारी है, लेकिन उससे इतनी डरने की आवश्यकता नहीं कि लोग अस्पताल में जाना बंद कर दे या फिर अपना इलाज करना बंद कर दे। ठीक है, जो पेशेंट क्रॉनिक डिसीजेस से है और स्टेबल चल रहे हैं वो हॉस्पिटल में नहीं जाके वीडियो कंसल्टेशन करा सकते हैं या फिर अपनी रिपोर्ट डॉक्टर्स को व्हाट्सएप पे भेज के उनसे सलाह ले सकते हैं। वहाँ तक के ठीक है, लेकिन एक्यूट इलनेसेस है, वहाँ पे तो डॉक्टर के पास जाके तुरंत इलाज कराना जरूरी होता है। इसलिए कोविड और सभी अस्पतालों में अभी इतने प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि उनको अस्पताल में जाने से कोविड-19 होने का डर काफ़ी कम है। होना ही है तो उनको वैसे भी होगा, लेकिन अस्पताल में जाने से कोविड-19 हो जाएगा ये डर तो बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं ये डर निकाल देना चाहिए कि अस्पताल में जाने से कोविड हो जाएगा। ये डर हर एक तो मरीज ने अपने मन से निकाल देना चाहिए। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से जो हॉस्पिटल्स है उनको एचडीयू हाई डेफिनेंसी यूनिट के तहत हर हॉस्पिटल को सुसज्जित रहने के लिए कहा गया जी। तो ऐसे में आपके लिए जो पेशेंट जो बाहर से आते हैं पर्टिकुलरली, तो उसको किस तरह से टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है, उस बारे में? हम हर पेशेंट का टेम्परेचर स्क्रीनिंग करते हैं, हर पेशेंट को हैंड सैनिटाइजर और मास्क प्रोवाइड करते हैं गेट पे ही। जैसे ही वो पेशेंट की एंट्री होती है उसका टेम्परेचर स्क्रीनिंग होता है, उसका हिस्ट्री लिया जाता है, जो कोविड-19 के ये रहते हैं संभावित चिन्ह रहते हैं बीमारियों के, उनके बारे में उनको पूछा जाता है, उनका एड्रेस पूछा जाता है, वो कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आ रहा है। इस तरह का पूरा एक क्वेश्चनियर उनसे भराया जाता है पहले, और साथ ही साथ उनका टेम्परेचर स्क्रीनिंग होता है और उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाता है। जो पेशेंट के रिश्तेदार मास्क पहनते नहीं है उनको मास्क प्रोवाइड किया जाता है और पूरी हिस्ट्री मालूम करने के बाद ही उनको संभावित ओपीडी में डॉक्टरों के पास भेजा जाता है। अगर पेशेंट इमरजेंसी में आया है और उसको सांस का प्रॉब्लम है या बुखार है तो अलग से उसको आइसोलेशन रूम में लेके रखा जाता है, उसका कोविड-19 टेस्टिंग किया जाता है और जब तक कि उसका कोविड-19 का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक वो आइसोलेशन में ही रहता है पेशेंट। और पूरे जो भी की केयर लेने वाले हैं हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ और डॉक्टर पूरे वो पेशेंट को जब तक कि उसका कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आता है तब तक के उसको पीपीई पहन के ही उसका इलाज करते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो ये सब प्रिकॉशन हम लोग इस अस्पताल में ले रहे हैं। सर, मोर्टेलिटी रेट कम होने के बावजूद भी लोगों में एक फेयर फैक्टर इस तरह चरम पे पहुंच गए कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या जो वृद्ध लोग हैं या श्वसन विकार से जो ग्रस्त लोग हैं उनके मन में भी आशंका रहती कि कहीं हमको हॉस्पिटल जाने के बाद कहीं हम पॉजिटिव ना आ जाए। और सेकंड थिंग, हॉस्पिटल वालों को भी ये डर रहता है कि सपोज इनकेस ट्रेस होता है कोई पॉजिटिव या कोई सिम्टम्स आ जाता है तो हॉस्पिटल भी उस सेक्शन को सील करने का रूल है। ये जरूरी दर्शाया गया है कि जो पेशेंट 60 साल से ज़्यादा उम्र के है या जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है उनमें अगर ये कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो उनमें क्रिटिकल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऐसा। लेकिन अगर आप अगर भारत का ये देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो संक्रमित हुए हैं इस बीमारी से वो 21 साल से 60 साल के एज ग्रुप के हैं और थोड़े
थोड़ा एक परसेंटेज 61 साल 70 साल की उम्र के लोगों में भी देखा गया है, लेकिन जो 70 साल और बियॉन्ड के लोग हैं उसका जो परसेंटेज है ओवरऑल इन्फेक्शन में वो काफ़ी कम है। तो ऐसा इसके दो कारण हो सकते हैं। एक है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं डर के मारे और घर में ही बैठे हैं, उसके कारण भी हमको ये देखने को मिल रहा है कि शायद जो 70 और अबोव के ग्रुप के उसमें इन्फेक्शन रेट इतना ज़्यादा नहीं है। और ये भी हो सकता है कि वो ग्रुप में चूँकि कहा गया है लेकिन उसमें इन्फेक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका केयर ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए जो मेन एज ग्रुप अफेक्टेड है सबसे ज़्यादा वो है 21 साल से 60 साल का, जिसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% जो केसेस हुए हैं अभी तक के भारत में 4,40,000, उसमें करीब 70 से 80% जो इन्फेक्शन रेट हुआ है वो 21 साल से और 60 साल के एज ग्रुप के बीच में हुआ है। सर, संक्रमण का प्रकोप देखते हुए MMI की तरफ से भी एक गाइडलाइंस आई है महाराष्ट्र काउंसिल की तरफ से कि अपना लोगों में मतलब ये उसको जो टेस्टिंग मास लेवल पे जो हाई एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट जो है वो कराया जाए। तो ऐसा लगता है कि आप किस स्थिति को सुधर सकते हैं जिसमें सौम्य लक्षण है, मीडियम लक्षण? एंटीबॉडीज टेस्ट कराने से हमको ये पता चलेगा कि कौन से कई पेशेंट को एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होकर वो क्योर हो चुके हैं। अगर हम IgM और IgG एंटीबॉडीज चेक करते हैं जिसपे अभी ICMR की परमिशन नहीं मिली है उसको किया जाए, तो अगर वो टेस्ट से हमको ये पता चलेगा कि इससे जो अपन हर्ड इम्यूनिटी की बातचीत कर रहे हैं कि जब तक के हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तब तक के ये संक्रमण कम नहीं होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी कितने लोगों में आ गई है, कितने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको न मालूम होते हुए यह इस टेस्ट से मालूम पड़ेगा, और कितने पर्सन एक्टिव स्टेज में है। एक्टिव स्टेज में जैसे IgM एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आती है तो वो अभी तक इम्यूनिटी पूरी नहीं आई है, उनमें अभी भी इन्फेक्टिव स्टेज में है। लेकिन IgG एंटीबॉडी आ गई है और IgM एंटीबॉडी निगेटिव हो गई है, तो इसका मतलब वो इस बीमारी से इम्यूनिटी पा चुके हैं। तो ये टेस्ट का वो बेनिफिट हो सकता है कि हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितने लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। सर, इसकी जो औषधि है क्या अभी तक की निकल पाई है या फिर उसकी कुछ प्रक्रिया कुछ शुरू है? वैक्सीन अभी भी ट्रायल्स में है, अभी भी ह्यूमन यूज के लिए वैक्सीन ये नहीं हुई है अभी तक के कोई भी वैक्सीन। अभी सब जगह ट्रायल्स शुरू है, अभी कोई भी वैक्सीन ह्यूमन यूज के लिए डेजिग्नेट पूरी तरह से नहीं हुई है। और बाकी जो दवाइयाँ हैं वो भी, ये बीमारी पहली बार इतने स्वरूप में आई है तो नई नई दवाइयाँ रोज इसमें ट्रायल्स किए जा रहे हैं और कई नई दवाइयाँ इसमें पाई गई कि काफी लाभदायक है। सर, आज अभी हाल ही की न्यूज है, लाइव शुरू था, पतंजलि के रामदेव बाबा ने कोरोनी करके एक आयुर्वेदिक दवा निकाली है और चैलेंज किया है कि इस दवाओं से कोरोना जा सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हर पैथी के अपने फायदे अपने नुकसान है। हर पैथी का अपना एक तरीका है कोई भी बीमारी का इलाज करने के लिए। क्योंकि मेरा जो भी ज्ञान है वो एलोपैथी विद्या को लेके है, मुझे आयुर्वेदिक विद्या का इतना कुछ ज्ञान नहीं है, तो मैं उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा कि दवाई कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। जिसमें रिसर्च के डॉक्टर्स भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, हरिद्वार से रामदेव बाबा का लाइव शुरू था और उन्होंने दावा किया है कि सभी डॉक्टर्स मिलकर और आयुर्वेदिक मिलकर ये आयुर्वेदिक दवाई बनाई गई है। देखिए, अगर कोई भी दवा इस रूप में आती है जिससे कोई भी मरीज का लार्ज स्केल पर बेनिफिट हो सकता है, तो वो दवा चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, तो योग्य दवा है और उपयोगिता है वो दवाई की, तो वो कोई भी पैथी को बिलोंग करती है तो उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है उसको सर्वाइवल के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी जो है कहाँ तक मतलब सक्सेसफुल है?
हर बीमारी को, जैसे मैंने आपको बताया कि IgG एंटीबॉडीज और IgM एंटीबॉडीज, जो कोरोना से मरीज ठीक हो चुके हैं उनके प्लाज्मा में ये IgG एंटीबॉडीज का प्रमाण अच्छे स्वरूप में रहता है। तो अगर हम ये प्लाज्मा जो पेशेंट अभी IgG एंटीबॉडीज तैयार नहीं कर पाया उसको इन्फ्यूज करते हैं तो उसकी जो बीमारी की सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। वो ठीक नहीं होती, लेकिन जैसे अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे गया है तो वेंटिलेटर से जल्दी बाहर आ सकता है, या जो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है लेकिन वेंटिलेटर लगा नहीं है तो प्लाज्मा थेरेपी से ये फायदा हो सकता है कि वो उसको वेंटिलेटर ना लगे। तो ये प्लाज्मा थेरेपी अभी बहुत बड़ा इसके ऊपर शोध चल रहा है अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो हो सकता है इस शोध से हमको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रकाश खेतान, मैनेजिंग डायरेक्टर किंग्सवे हॉस्पिटल्स नागपुर। इस कोरोना पेंडेमिक में हमें आपका साथ चाहिए। हमें ज़रूरी है कि हम जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क पहन के निकले। बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइजर से क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम घर से तभी निकले जब ज़रूरी है, जब ज़रूरी नहीं है तब हम घर से बाहर ना निकले। और बाहर निकले तो हम ये ध्यान रखें कि हम दूसरे व्यक्ति से कम 6 फीट का दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और यूज ऑफ मास्क, यह आपको कोविड-19 इन्फेक्शन से बचा सकता है। तो प्लीज़ टेक केयर, आप ध्यान रखिए। और कोरोना वॉरियर जैसे आम कर्मचारी है, साफ सफाई वाले कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, नर्सेस है, अस्पताल में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी और डॉक्टरों को और इनको पूरा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।